नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीएसटी पेबल की प्रोविजनल एंट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी पेबल की प्रोविजनल एंट्री आपको कैसे पास करना है टैली प्राइम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऑलवेज रहती है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको। लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं। पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। जीएसटी पेबल अंडर हमें क्रिएट करना है प्रोविजंस के, आप चाहे तो करेंट लायबिलिटीज़ भी रख सकते हैं। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है या फिर नहीं, तो उसको हमें चेक करना है कि कितना हमारा इनपुट है, कितना हमारा आउटपुट है। तो हम चलेंगे गो टू में, उसके बाद हमें चलना है बैलेंस शीट पे एंड हम चलेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर। आपको यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस शो हो रहा है, तो आप यहाँ जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा इनपुट जितना भी इनपुट है हमें डेबिट साइड शो हो रहा है एंड जो हमारा आउटपुट है वो हमें क्रेडिट साइड शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जीएसटी पेबल जो है वो निकल रहा है या फिर नहीं। हमें क्या करना होता है, हमें अपने इनपुट टैक्स से आउटपुट टैक्स को माइनस करना होता है। अगर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा है एंड आउटपुट टैक्स कम है तो आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, आपका जो टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपका इनपुट कम है आउटपुट ज़्यादा है तो उस केस में आपका टैक्स बनता है, टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इनपुट है वो है 17,600। हम इसमें से माइनस करेंगे अपने आउटपुट को 22,000 समथिंग जो है वो हम माइनस कर लेंगे, तो 4450 हमारी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इस टाइप से अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो चलिए उसको पास कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है। राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। हम एंड ऑफ द ईयर एंट्री पास कर रहे हैं, इसीलिए 31 मार्च 2022 हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी आउटपुट है उन सारे आउटपुट को हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो आउटपुट आईजीएसटी था वो नहीं था, आउटपुट सीजीएसटी हमारा है 11,045 रुपीज़, तो हम डेबिट कर लेंगे। अगेन हम यहाँ पे डेबिट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी, तो यहाँ पे आउटपुट एसजीएसटी भी हमारा सेम है 11,045, तो हम इसको डेबिट कर लेंगे। अब उसके बाद हमें अपने इनपुट को यहाँ पे एडजस्ट करना है आउटपुट के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो आउटपुट सीजीएसटी है उसके साथ हम इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनपुट का सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी वो अमाउंट एक जगह लिख के रखना है सो दैट आप एंट्री कर सकें। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी हमारा था, जो भी अमाउंट है आपको एक जगह नोट करके रखना है सो दैट आप यहाँ पे एंट्री कर सकें। तो हमारा इनपुट सीजीएसटी है 3850। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेंट बैलेंस 0 हो चुका है इनपुट सीजीएसटी का। अब हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे यानी कि एडजस्ट करेंगे इनपुट आईजीएसटी को। तो इनपुट आईजीएसटी जितना भी होगा वो हमें यहाँ पे कर लेना है क्रेडिट। तो हमारा था 9,900, करेंट बैलेंस आप देखेंगे 0 हो रहा है। इसी टाइप से हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे इनपुट एसजीएसटी को। तो इनपुट एसजीएसटी 3850 है। अब उसके बाद देखिए जो हमारा बैलेंस है जीएसटी पेबल का बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो जीएसटी पेबल जो है लेजर कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। इस टाइप से जो हमारा जीएसटी पेबल निकल के आया है 4450 निकल के आया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कैलकुलेशन करके दिखाया
कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। अपने इनपुट के साथ आउटपुट को माइनस कर दीजिए। अब चलिए हम GoTo में चलते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट में, देन करेंट लायबिलिटीज़ में हम चल के देख लेते हैं। देन हम प्रोविजंस पे एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए GST पेबल आपको यहाँ पे 4450 अमाउंट क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी है। पीरियड आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट ईयर का पीरियड शो होगा। अब जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में हम जब जाएंगे तो ये कैसे शो होगा। यहाँ पे चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चल के डेट को चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करने के बाद अगेन हम चलेंगे GoTo में एंड मैं आपको शो करती हूँ कि बैलेंस शीट में वो एंट्री हमें कैसे शो होगी। तो GoTo में चल के बैलेंस शीट में देन करेंट लायबिलिटीज़ में चलेंगे एंड यहाँ देखिए GST पेबल आपको अंडर प्रोविज़न में 4450 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है एंड ये न्यू फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि इतना आपका GST पेबल है। एंड ये जो मार्च मंथ का GST है आप अप्रैल मंथ में पे करेंगे। तो आपको गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करना है, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट करना है GST पेबल। तो GST पेबल का करेंट बैलेंस आप देख सकते हैं 4450 शो हो रहा है। उसके बाद आपको बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। बैंक हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं एंड इस एंट्री को आपको सेव कर लेना है। अब अगेन चलते हैं GoTo में, उसके बाद बैलेंस शीट में चलेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ में चलेंगे एंड यहाँ पे जब आप प्रोविजंस में आएंगे तो पहले जो GST पेबल अमाउंट आपको 4450 शो हो रहा था वो नहीं शो हो रहा है, क्योंकि जो हमारी GST पेबल थी, जो भी हमारी करेंट लायबिलिटी थी, वो हमने पे कर दिया है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको, लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बुक करने के लिए जो एक्सपेंसेस के लिए हम लेजर क्रिएट करते हैं उसको हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। इसी टाइप से जो मार्च मंथ का बिल होगा आप अप्रैल मंथ में पे करेंगे। इसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का अंडर प्रोविजंस के करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी आप रख सकते हैं। एंट्री पास करने से पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। एंड ऑफ द ईयर में आप कैसे प्रोविजनल एंट्री को पास करेंगे। तो देखिए, जो आप रेगुलर बिल रिसीव करते हैं उसमें पीरियड मेंशन होता है कि कब से लेके कितने पीरियड तक का आपका जो बिल है वो इशू किया गया है। उसके बाद बिल अमाउंट होता है एंड पीरियड डेज होता है एंड ड्यू डेट होता है। जनरली जो हम बिल रिसीव करते हैं, जैसे कि हम जनवरी का बिल रिसीव करते हैं फरवरी में, फरवरी का रिसीव करते हैं मार्च में एंड मार्च का हम बिल रिसीव करते हैं अप्रैल में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स में जो रूल है एवरी मंथ का जो एक्सपेंसेस है हमें उसी मंथ में बुक करना होता है। बट जैसा कि मार्च मंथ का बिल हम रिसीव करते हैं अप्रैल मंथ में, तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, जो प्रीवियस बिल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। आपके पास एक आइडिया लग जाता है कि एवरी मंथ आपके पास कितना बिल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। सपोज़ कीजिए जो आपका बिल जनरेट हो रहा है 14 को हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लगाना है। जैसे कि सपोज़ कीजिए किसी मंथ में आपका 15,000 बिल आ जाता है, किसी मंथ में आपका 10,000 आता है, किसी मंथ में 14,000 आता है, तो एक आइडिया आपको मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको करके शो कर रही हूँ। यहाँ देखिए पीरियड मेंशन है 14 जैन टू 15 फैब का ये बिल है और बिल अमाउंट है 15,000। तो 15,000 का एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट हम लेके चलेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 15,000 है हम उसको डिवाइड कर देंगे 30 से। तो यहाँ पे हमारा 1 डे का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा कि एक दिन का कितना हमारा बिल आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा देती हूँ। तो 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 30 में एंड डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 500। तो यहाँ पे हमारे पास पर डे का कैलकुलेशन एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आ गया है 500। अब आपको क्या करना है,
जितने भी दिन बचते हैं, जैसे कि अगर आपका बिल जनरेट होता है 15 to 15, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका मार्च मंथ का बिल जनरेट होगा 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक होगा, तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो एक्सपेंसेस है मार्च मंथ में आपको बुक करना है। यानी कि 15 डेज़ का हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 7500 रुपीज़ एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको लेके चलना है। आपको बिल को डिवाइड कर देना है, बिल को आधा आधा कर देना है। आप रैंडमली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एंड उस टाइप से भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके आपको 31 मार्च 2022 डेट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम एंड ऑफ द ईयर में प्रोविजनल एंट्री पास कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो हमने जो 15 डेज़ की कैलकुलेशन निकाली थी वो हमारी निकल के आई थी, रैंडम कैलकुलेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो डेबिट कर देंगे हम 7500 रुपीज़। अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, यानी कि जो करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में हमने लेजर क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे आपको एक अप्रोक्सीमेट प्रोविजनल एंट्री पास करनी है। तो इस टाइप से हमने मार्च मंथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को बुक कर लिया है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। नरेशन मेंशन करने के बाद आपको इस एंट्री को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब मैं आपको शो करती हूँ कि बैलेंस शीट में इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट होगा, कहाँ पे शो होगा। तो चलिए गो टू में चलते हैं एंड उसके बाद हमें बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए प्रोविजंस के अंडर में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल के अंडर में आपको क्रेडिट साइड में 7500 अमाउंट शो हो रहा है। पीरियड आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 टू 31/22 तक में ये आपको शो हो रहा है। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बुक कर लिया है मार्च मंथ में। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट ईयर आपका जो न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा 2022 एंड 23, गेटवे ऑफ टैली से Alt F2 प्रेस करके मैं डेट चेंज कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पे न्यू ईयर में आ गए हैं, गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप प्रोविजंस में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल के अंडर में आपको क्रेडिट साइड में 7500 रुपीज़ शो हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमने प्रीवियस ईयर 2021-22 में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को बुक किया था मार्च मंथ के लिए, तो वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके आ गया है। अब यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप रिसीव करेंगे मार्च का अप्रैल में, पीरियड आप देख सकते हैं 14 मार्च टू 15 अप्रैल, बिल अमाउंट है 15,000, पीरियड डेज है 30 डेज एंड ड्यू डेट इसका है 20 अप्रैल 2022। जब आप बिल रिसीव करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्रैल मंथ में, तो अब आपको पूरा फुल एंड फाइनल उसका एंट्री करना है। कैसे आप फाइनल एंट्री करेंगे उसको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनली पेमेंट करने वाले हैं एंड बिफोर ड्यू डेट से पहले वाला जो डेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस एंट्री को आपको केयरफुली पास करना है। आप देखिए कैसे मैं एंट्री आपको शो कर रही हूँ। यहाँ हम डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, करेंट बैलेंस में आपको शो हो रहा है 7500 रुपीज़। तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे जो प्रीवियस ईयर में हमने किया था बुक, उसी को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 7500 डेबिट करना है। अगेन आपको डेबिट करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो हमारा जो टोटल बिल आया था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, तो जो मार्च मंथ का बिल हमें अप्रैल मंथ में रिसीव हुआ है वो 15,000 का है। तो 7500 हमने ऑलरेडी बुक कर लिया था। अब यहाँ पे अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम डेबिट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। बैंक से करेंगे तो आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, कैश से कर रहे हैं तो आप कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखिए जो फाइनल एंट्री आप करेंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर में, जो आपने प्रीवियस रखा था उसको आपको 7500 डेबिट कर लेना है और जो रिमेनिंग था वो भी आप डेबिट कर लेंगे। और उसके बाद आपको नरेशन टाइप कर लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। इससे ये नॉलेज रहेगा आपको कि ये जो बिल आपने पे किया है वो मार्च मंथ के लिए
पे किया है। अब इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। अब चलिए अगेन हम चलते हैं गो टू में और उसके बाद हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड अब देख लेते हैं कि इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है करेंट लायबिलिटीज़ देन प्रोविजंस में आप आएंगे एंड आप यहाँ देखेंगे कोई भी अमाउंट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पेबल था वो हमने पे कर दिया है। अब चलिए लेजर ओपन करके मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लेजर ओपन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल वाला लेजर। अब ओपन करने के बाद आप यहाँ पे डेट को चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्रेडिट साइड में 7500 शो हो रहा है, डेबिट साइड में 7500 शो हो रहा है एंड ये जो इसका जो बैलेंस है वो नील हो चुका है, यानी कि ये जो एक्सपेंसेस था ये क्लियर हो चुका है। तो इस टाइप से आपको एंड ऑफ द ईयर में मार्च मंथ में प्रोविज़न एंट्री पास करनी है एंड जब आप न्यू ईयर में एंटर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे जो बैलेंस बचा होगा, जो बिल आप रिसीव करेंगे, बिल रिसीव करने के बाद फाइनल आपको एंट्री पास करके एंड उसकी पेमेंट पास कर देनी है टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।